देखें, द कार्डबोर्ड shows me how it was. The cardboard shows me how it was when the two girl cousins went paddling, each one holding one of my mother's hands, and she, the big girl, some 20 years or so. देखें, यहाँ पर जो कवित्री शर्ली टुलसन जी हैं, क्या बातें बताई हैं अपने उस मदर के बारे में। द कार्डबोर्ड शोज मी, कार्डबोर्ड मीन्स होता है फोटो, ऐसा तस्वीर फोटो जो कि कैमरे में एज ए ड्राइंग टांग दिया जाता है एक शो के रूप में। द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वाज, वह जो फोटो है वह फोटो मुझे क्या दिखाता है, उस फोटो को देख करके मुझे क्या लगता है। हाउ इट वाज माने कैसा प्रतीत होता था उस फोटो को देख करके उन दिनों। व्हेन द टू गर्ल्स कजिन्स वेंट पैडलिंग, जब दो चचेरी लड़कियां वेंट पैडलिंग माने पानी में थपथपाते हुए चलती थी। ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड, जो दोनों चचेरी लड़कियां थीं, चचेरी बहनों की लड़कियां। देखिए, ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड, और जो दोनों चचेरी बहनें थीं प्रत्येक मेरी मदर के हाथों को पकड़ी हुई थी। ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड्स, हाथों को पकड़ी हुए पानी में अपना चल रही थी। देखें, द कार्डबोर्ड शोज, उस फोटो को देख करके मुझे क्या लगता है, शोज मी हाउ इट वाज माने कैसा प्रतीत होता था। व्हेन द टू गर्ल्स कजिन्स वेंट पैडलिंग, जब दो चचेरी बहनें वेंट पैडलिंग माने पानी में थपथपाते हुए या चलते हुए तैरती थी। ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड्स, और प्रत्येक जो दोनों चचेरी बहनें थीं मेरी मदर के बाहों को, हाथों को पकड़ी हुई थी। एंड सी द बिग गर्ल सम 12 years आर सो, आगे कवित्री बताती हैं कि जो मेरी मदर थी, सी मीन्स मेरी मदर, वो बड़ी लड़की थी और करीबन उसका जो एज था, उम्र था, लगभग 12 वर्ष की थी मेरी मदर उस वक्त जब वे सभी आपस में खेल रहे थे। ऑल थ्री स्टूड स्टिल टू स्माइल थ्रो देयर हेयर एट द अंकल विथ द कैमरा। ऑल थ्री स्टूड, तीनों खड़ी हो गई थी। ऑल थ्री स्टूड स्टिल, स्टिल माने स्थिर, तीनों स्थिर होकर के खड़ी थी। टू स्माइल थ्रो देयर हेयर, थ्रो देयर हेयर मन से अपने बालों में से मुस्कुरा रही थी। खड़ी होकर के, स्थिर खड़ी होकर के तीनों मुस्कुराती हुई अपने हेयर मीन्स बालों में से एट द अंकल, चाचा पर, विथ द कैमरा, जो कैमरा लिए खड़े थे उन लोगों का फोटो ले रहे थे, जो चाचा जी थे उन पर ये तीनों जो लड़कियां थीं मुस्कुराती हुई खड़ी थीं। देखें, जो फ़ोटो वहाँ पर टंगा है ड्राइंग रूम में, उस फ़ोटो को देख करके मुझे यह लगता है कि कैसा प्रतीत होता था उस वक्त। व्हेन द टू गर्ल कजिन्स वेंट पैडलिंग ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड्स, जब दो चचेरी बहनें, चचेरी जो लड़कियाँ थीं, वह प्रत्येक मेरी मदर की बाहों को, हाथों को पकड़ी हुई किस प्रकार से पानी में थपथपाती हुई चलती थी। और जो मेरी मदर थी वो बड़ी लड़की थी, तीनों में से दो चचेरी बहनें और मेरी मदर वो सबसे बड़ी थी। उसका उम्र जो था 12 वर्ष का था। और थ्री स्टूड स्टिल माने स्थिर खड़ी थी तीनों। टू स्माइल थ्रो देयर हेयर माने अपने बालों में से उन अंकल विथ द कैमरा, जो चाचा कैमरा से फ़ोटो ले रहे थे, उनकी तरफ देखती हुई मुस्कुरा रही थी तीनों।
A sweet face my mother's that was before I was born। और आगे कवित्री बताई है कि उस वक्त जो मदर थी, मेरी मदर का जो चेहरा था काफ़ी प्यारा सा था, मधुर था। और दैट वाज बिफोर आई वाज बर्न, माने मैं उस वक्त जन्म भी नहीं लिया था, मेरे जन्म के समय से पहले जो मेरी मदर थी बहुत ही प्यारा सा उनका फेस था, चेहरा था। आगे बताती हैं एंड द सी विच एपियर्स टू हैव चेंज्ड लेस। और जहाँ वो लोग जिस पानी में खेलती थी उस बात उसकी जिक्र कर रही हैं, समुद्र की। वह जो समुद्र है जहाँ पर ये तीनों खेलती थी अभी भी लगता है बहुत कम बदला है। एपियर्स टू हैव चेंज्ड लेस, लेस माने बहुत कम ही, चेंज्ड माने परिवर्तित हुआ है, एपियर्स माने प्रतीत होता है। ऐसा लगता है मानो जो समुद्र है बहुत कम बदला है। वास्ट देयर टेरिबली ट्रांसिएंट फीट, टेरिबली माने अत्यधिक रूप से, वास्ट माने धो रही थी या धोती थी, ट्रांसिएंट फीट माने उनके अल्पकालिक चरणों को, कदमों को। वह जो समुद्र था जिसमें जो बहुत कम ही बदला है, जहाँ पर वो सब खेलती थी, पैरों को अपना थपथपाती थी उस पानी में, तो अत्यधिक रूप से उस अल्पकालिक चरणों को वह जो समुद्र का पानी था धोता था या धो रही थी, वह बहुत कम ही बदला है। तो यहाँ पर इन पंक्तियों में जो कवित्री शर्ली टुडसन है अपने उस मदर के बारे में जिक्र कर रही हैं कि हमारी मदर जो थी वो चाइल्डहुड में, बाल्यावस्था में, बचपन में कैसे खेला करती थी। वो जो दो चचेरी बहनें हुआ करती थी, जो उनकी बाहों को पकड़ करके थपथपाती थी पानी में। और जो मेरी मदर थी वह 12 वर्ष की थी और तीनों खड़े होकर के उस चाचा की तरफ मुस्कुराती हुई देखती थी जो कि कैमरे से उनका फ़ोटो ले रहे थे। तो ऐसा चीज़ उस फोटो को देख करके लगता है, जो फोटो उस रूम में टंगा हुआ है, और जो मेरी मदर थी उसका चेहरा बड़ी ही प्यारा सा था। और उस वक्त जो कवित्री बोल रही हैं कि मेरा जन्म भी नहीं हुआ था, और वही समुद्र जो कि अभी भी बहुत कम चेंज्डलेस, बहुत कम बदला है, उस समुद्र में जो समुद्र था उनके अल्पकालिक फीट माने चरणों को अत्यधिक रूप से, टेरिबली माने अत्यधिक रूप से धो रहा था किस प्रकार से। ठीक है, तो समय परिवर्तनशील होता है और जो समुद्र था वो अस्थाई था, लेकिन वह जो समय था जिस समय वो लोग अपने चरणों को, कदमों को थपथपा रही थी उस पानी में, उनके जो वह दृश्य था वो अल्पकालिक था। नेक्स्ट आगे देखें कवित्री शर्ली टुडसन जी क्या बोलती हैं अपने उस मदर के बारे में। सम 20-30 years later she would laugh at the snapshot। स्नैपशॉट मीन्स होता है फोटो। सम 20-30 years later, कुछ 20-30 साल बाद, जो मेरी मदर थी, सी वुड लाफ माने हंसा करती थी, एट द स्नैपशॉट माने उस फोटो को, जो फोटो था उस कैमरे में, उस फोटो को देख करके जो मेरी मदर थी 20-30 साल बाद भी देख देख करके कैसे हंसती थी। सी बेटी एंड डॉली, देखिए आगे क्या बोलती हैं। सी बेटी एंड डॉली सी वुड से, देखें 20-30 साल बाद जो मेरी मदर थी जब फ़ोटो को देखा करती थी, अपने उस फ़ोटो को जो बचपन में वो खेला करती थी उन लड़कियों के साथ, तो क्या बोलती हैं। सी बेटी एंड डॉली सी वुड से, कहा करती थी कि देखो देखो बेटी को देखो, डॉली को देखो। दरअसल ये बेटी और डॉली उन लड़कियों का नाम है जो उसके साथ बचपन में खेला करती थी। तो उसी के बारे में वो बोलती हैं फ़ोटो को देख करके कि देखो कैसी लगती हैं बेटी और डॉली। एंड लुक हाउ दे ड्रेस्ड अस फॉर द बीच, देखो बीच मीन्स होता है समुद्र तट, देखो समुद्र तट पर किस प्रकार से कैसे कैसे हम सभी कपड़े पहना करते थे उस वक्त। एंड लुक हाउ दे ड्रेस्ड माने किस प्रकार के ड्रेस्ड माने कपड़े पहनते थे। अस फॉर द बीच माने उस समुद्र तट पर जाने के लिए किस प्रकार के हमें वो कपड़े पहनाया करती थी, या हम लोग कपड़े पहन करके जाया करते थे समुद्र के किनारे तटों पर खेलने के लिए। नेक्स्ट है द सी हॉलीडे वाज हर पास्ट, जो छुट्टियां हुआ करती थी उन छुट्टियों में समुद्र तटों पर
जो समय व्यतीत होता था हम लोगों का, बिताते थे, वाज हर पास्ट, अब उनके लिए अतीत का बात बन गया है। यहाँ पर लेखिका महोदय बोलती हैं कि ये जो सी हॉलीडे होती था, यानी कि समुद्र के तट पर जो छुट्टियां व्यतीत करने जाती थी, तो वाज हर पास्ट, मेरी मदर के लिए, हर माने मेरी मदर के लिए, पास्ट हो गया, पास्ट माने बीत व्यतीत हो गया है, अतीत बन गया है, अतीत का बात, यानी वो समय गुजर चुका है जिस समय वह बचपन में अपनी सहेलियों के साथ समुद्र तट पर जाया करती थी, खेला करती थी। उनके लिए पास्ट की बात बन गई है मेरी मदर के लिए। और अपने लिए क्या बोलती हैं शर्ली टुलसन जी? माइन इज हर लाफर, और मेरे लिए उनकी जो हंसी हुआ करता था, लाफर हुआ करता था, वह पास्ट हो गया है, वह अतीत बन गया है मेरे लिए, अर्थात मेरी मदर अब जीवित नहीं है, वह मर चुकी है, बस अतीत की बात बन गई है। बोथ राई, हम दोनों, राई मीन्स टेढ़े मेढ़े हो गए, हमारे जो चेहरे हैं वो राई, राई मीन्स विकृत हो गया है। क्यों? विथ द लेबर्ड ईज ऑफ लॉस, लॉस माने क्षति पर, नुकसान जो हुआ है, बोथ माने दोनों का। एक तो मेरी जो मदर थी, उनका जो बचपन का वो यादें थी, वह व्यतीत हो गया, अब वह लौटने वाला नहीं है। और मेरे लिए जो मदर की लाफ हुआ करता था, उनकी जो खिलखिलाहट हुआ करती थी, वह मेरे लिए लाश की बात है, क्षति की बात है। बोथ राई विथ द लेबर्ड ईज ऑफ लॉस, तो यह जो लाश हुआ है, उस लाश से हमारे जो चेहरे हैं वो राई मीन्स ऐंठ से गए हैं या विकृत हो गए हैं। विथ द लेबर्ड माने परिश्रम से, मेहनत से, ईज 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 माने उस सदमे को काबू में पाने के लिए, उसको नॉर्मल बनाने के लिए जो हमें संघर्ष मेहनत करना पड़ा, उस मेहनत से हमारे जो चेहरे हैं काफ़ी विकृत हो गए हैं। तो यहाँ पर कवित्री शर्ली टुलसन जी ने बताया कि किस प्रकार से उन दिनों का समय होता था, कैसे वो खेला करती थी मेरी मदर उन डॉली और बेटी लड़कियों के साथ, और वो जो दिने हैं उनके लिए अतीत की बात बन गई थी, अब वह वापस आने वाला नहीं है। बट मेरे लिए उनकी जो खुशी थी, उनकी जो खिलखिलाहट, हंसी हुआ करता था, अब वह नहीं रहा। नेक्स्ट पॉइंट आगे देखें, तीसरा पोएम में क्या बोलती हैं कवित्री? नाउ सी हैड बीन डेड नियरली एज मेनी ईयर्स एज दैट गर्ल लिव्ड। यहाँ पर वह व्यक्त कर रही हैं, नाउ सी हैड बीन डेड, जो मेरी मदर है अब वह मर चुकी है, हैड बीन डेड नियरली एज मेनी ईयर्स एज दैट गर्ल लिव्ड, कई वर्षों पहले जब वह लड़की जीवित थी, एज दैट गर्ल लिव्ड माने जिस प्रकार से, यानी कि वह एक लड़की की तरह थी, उस वक्त उसका उम्र 12 वर्ष का था, उस तकरीबन उससे तो उतने ही वर्ष अब भी व्यतीत हो चुके हैं। यहाँ पर बता रही हैं कि सी हैड बीन डेड नियरली एज मेनी ईयर्स एज दैट गर्ल लिव्ड, जब वह एक लड़की थी, उस वक्त उम्र 12 वर्ष का था, तो 12 वर्ष भी मरे हुए उसको व्यतीत हो चुके हैं। एंड ऑफ दिस circumstances there is nothing to से एट ऑल। सर्कुमिस्टेंसेस माने घटना या परिस्थितियाँ। आगे पेश करती हैं, बताती हैं कि इस घटना के बारे में, इस परिस्थिति के बारे में मुझे कुछ भी नहीं कहना है। देयर इज नथिंग टू से एट ऑल, मुझे कुछ भी नहीं कहना है। इट्स साइलेंसेस, इसकी जो चुप्पी है, इस घटना की जो चुप्पी है मुझे शांत कर देती है, मुझे चुप कर देती है। अर्थात उनके जीवन में, यह कवित्री के जीवन में यह जो घटना थी बहुत बड़े सदमे वाली बात थी,
अर्थात वह कह गई कि जो जीवन है वह नश्वर है, क्षणभंगुर है, अस्थाई नहीं है। इस चीज़ के बारे में उन्होंने बताया। और जैसे जैसे समय बीतता जाता है पुरानी यादें यादस्त बन जाती हैं। तो स्टूडेंट इसको रिवीजन कर लीजिए। थैंक यू।